राजधानी दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों से मुलाकात की। केजरीवाल के निर्देश पर गुरुवार को सभी पार्टी के विधायक और पार्षद भी अपने आवास पर सफाई कर्मियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बीजेपी नेता भी झुग्गियों में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने में जुट गए हैं। हर राजनीतिक दल का फोकस झुग्गी और गरीब वोटर्स को साधने में है। इसी कड़ी में जहां बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को झुग्गी वासियों के साथ प्रवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सफाई कर्मियों को सम्मान सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही दिलाया है। उन्होंने कहा कि चाहे सफाई कर्मियों को समय पर वेतन देने की बात हो या फिर उन्हें पक्का करने की, आम आदमी पार्टी ने हर तरह से सफाई कर्मियों का ध्यान रखा है। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को काफी हैं, तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे जरूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। ये बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने, अपने घर कोई नहीं बुलाता। आप अपने घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम बिताइए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सफाई कर्मियों से मुलाकात को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव नजदीक आने के कारण आज सफाई कर्मी आप सरकार को याद आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि आज दिल्ली विधानसभा और एमसीडी में दोनों जगह आपकी सरकार मौजूद है। बीजेपी ने कहा कि अगर सही मायनों में सफाई कर्मियों का भला आप सरकार चाहती है तो उन्हें बिना देर किए उन्हें पक्का करे। देखिए, अरविंद केजरीवाल का चुनावी शगुफा है। जब चुनाव दिल्ली में सर पे है तो उनको सफाई कर्मचारी याद आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी का कोई अगर सम्मान किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। सफाई कर्मचारियों को इतना तक उन्होंने तो उनका पैर तक धोने का काम किया है सफाई कर्मचारियों का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का 12 साल होने वाला है ये दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन आज तक उन्होंने सफाई कर्मचारियों को याद नहीं किया। वहीं कांग्रेस पार्टी आप और बीजेपी दोनों पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि दोनों पार्टी के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आते ही केजरीवाल को गरीबों की याद आने लगी। केजरीवाल जी तो कर्मचारियों को साथ खाना लग गए हैं और हमारे बीजेपी वाले भाई तो उससे भी 4 कदम आगे हैं। एक झोपड़ी में गरीब के यहाँ रहने लग गए हैं। उनको याद आ गई कि चुनाव जीतना है, और वो झोपड़ी में रहेंगे तो झोपड़ी वाले कहाँ रहेंगे, सवाल तो इस बात का है ना। और केजरीवाल जी ये वही कर्मचारी हैं जो अपने पैसे के लिए तरसते रहे, जिनको आपने तनख्वाह नहीं दी, डीटीसी ने भी हड़ताल कर दी, उनको भी आपने ऐसे मूर्ख बनाया। कहीं ना समझता हूँ चुनाव जीतने हैं तो अपने वादों को ढंग से तरीके से जनता के सामने रखो। ये ड्रामा और शोबाजी नहीं चलेगी। जिस तरह का आप ड्रामा करें, दिल्ली की जनता समझती है कोई जीतने वाला नहीं है। हर आदमी राहुल गांधी के साथ चलने को तैयार है और इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को भी देख लिया, आपको भी देख लिया दिल्ली और देश की जनता ने। अब कांग्रेस की बारी है। ऐसे में झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हो या सफाई कर्मी या फिर अन्य गरीब तबके के लोग, चुनावी मौसम में सभी दलों को उनकी चिंता सताने लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर वोटर्स को लुभाने का पार्टियों और नेताओं का ये तरीका कितना सफल होगा। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट।